उप शासन सचिव डॉक्टर एमएल यादव साहब जयपुर से बता रहे हैं। ओम गंधाचित संपूज्य यत्रैकता विलसितांग सितांग शोभम वृंदावने विग्रहया मुनिगांग जयं राधाम कंदय गयं तदहं नमामि वंशी विभूषित गणानवनीर आनंद के लाला की जय, राज के आनंद की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखिन को तारो, बाबा की आँखिन को तारो। गोविंद की प्राण को प्यारो, न्यौछावर कीजिए, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। हनुआ के अति बोलत मैया, मनुआ के अति बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बनैया, ये छवि नैनों में भर दीजिए, ये छवि आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुखड़ कन्हैया, श्री राधा कन्हैया। ब्रज जन को नभो नीत चुरैया देखत ही मनो लेत बनैया, देखत ही मन लेत बनैया। अपनो सर्व दीजिए, अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। ये तोतर बोलन मधुर सुहावे, तोतर बोलन मधुर सुहावे। सखल मध्य खेलत सुख पावे, सकल मात खेलत सुख पावे। कोई सुकृति जो इनको ध्यावे, कोई सुकृति जो इनको जावे। हमनो पर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प तरो, सुख मुख विगलित निगम कल्प धन। परमानंद सुधारस निर्मल। लीला रस रस दान की, लीला रस निधान की। आरती अति पावन पुर, जन्म मृत्युमय भव भय हारने, जन्म मृत्यु में भव भय हारने। सेवक सतत सकल सुख पाए,
पुराण की विषय विलास विमोह विनाशने विषय विलास विमोह विनाशने विमल विराग विवेक विकासनो मन विराग विवेक विकासने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास ने परमहंस मुनि मन उल्लास ने रस कहते रस रास विलास ने रस रास विलास ने मुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुदास ने भक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदास ने कथा आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान दान की धर्म भक्ति में ज्ञान दान ओम निर्विद्रिकरणं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः दासरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः विद्महे सुलोचना पुत्राय धीमहि तन्नो श्रीचन्द्र प्रचोदयात् हरिः हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सदगुरु प्रचोदयात् सेव साहेब की बाबा हरिराम साहेब की ज्ञानानंद जी महाराज की संत सलाम जी हार 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 महादेव। ठीक 8 बजे रासलीला मेरी बना दे संसार के रचैया दिखा दे दर्शन मुझे दिखा दे बना दे बिगड़ी मेरी बना दे मेरे श्याम बंस वाले बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी मेरी बना दे मेरे श्याम मुरली वाले 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 अपना मुझे बना दे अपना ओम स्वस्ति न इंद्र प्रदशवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम हस्ते यजन पुष्पं गृहीत्वा ओम वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गंगणपतये नमः ओम त्वामिन्द्रवा अनगस्त्वा बृहस्पते त्वामो गदय त्वमो राजा विद्वान् क्षमादे मुच्यत ओम महाराज जी ओम हरि ओम श्री खंडनम चंदनम दिग्रह्यताम
आधा रहिए बाबूजी में माला माला बाबूजी व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः हस्ते हस्ते अचत पुष्पं गृहीत्वा तत् प्रार्थना पूर्वकम् कंठावरोधनकं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तदोपनेन्द्रस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ सुखदेवाय महापुराणाय भागवत महापुराणाय प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। भागवत महापुराण की बोलो, सुखदेव जी महाराज की बोलो, संत समाज की करते हैं। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से में सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। अतः आप हम सभी प्रार्थना पूर्वक पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए निवेदन करते हैं, हमें भगवान श्री बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण सुनाकर हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाए, हम कल्याण की ओर अग्रसर हो सके, हमारा मानव जीवन धन्य हो सके, ऐसा हमें उपकृत कर वाचा प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानये प्रणमामि निरन्तरम् नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासा श्री कृष्ण चंद्राय वसुदेव सुतं देवं कंसचारणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहेश कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे मातु बजा निज सुचिवीणा वह ज्योति जगा मेरे उर में जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दो भारत में। हे मातु प्रदान करो शक्ति जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। श्रुति स्मृति पुराणानालयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोक शंकरं
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैक्यतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्माण्डभाण्डोदरवर्तमानाम् अद्वैत सिद्धांत प्रदातताम् वरं ते शंकराचार्य नमामः। श्रीमद्भागवत महापुराण जो परब्रह्म परमात्मा की शब्द मूर्ति, जिन महान भाव महापुरुषों के पावन स्मरण में बाबा सेवाराम साहेब, बाबा हरिराम साहेब, बाबा गंगाराम साहेब, श्री हरि सेवा उदासीन आश्रम के परमाध्यक्ष श्रीमान हंसराम जी महाराज के पावन संयोजन में ये पावन अनुष्ठान महापुरुषों को समर्पित, अनेकानेक महापुरुषों को सादर नारायण स्मरण पूर्वक समस्त श्रद्धालु महान भावों को परम प्रभु परमात्मा के उन पावन चरित्रों के माध्यम से भगवत गुणानुवाद करने का प्रयास करता हूँ। महाभाग श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद के यहाँ आनंद उत्सव मनने के बाद कंस का वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद मथुरा गए। तत्कालीन मथुरा राजधानी थी। जैसे ही राजधानी में कर देने के लिए बाबा नंद प्रवेश हुए, ये समाचार वसुदेव जी को सुनने को मिला। वसुदेव जी बाबा नंद से मिलने के लिए उनके डेरे पर गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी ने उठ करके बड़े प्रेम से उनसे भेंट की। वसुदेव जी ने कहा, भैया आज बहुत दिनों में आपका दर्शन हुआ है। इस ढलती अवस्था में आपके पुत्र होने से बड़ा ही आनंद हुआ है। यद्यपि जिनके 6 बेटे मार दिए गए हों, पर वो जब किसी बाबानंद से मिल रहे हैं तो अपने बेटों का वो दुख उनसे व्यक्त नहीं कर रहे। आपकी ढलती हुई उम्र में आपके लाला हुआ। दुखी व्यक्ति भी सुखी आनंदित व्यक्ति से मिले तो उससे अपना दुख न कहे। ये शिक्षा है। वसुदेव जी अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहे, बल्कि नंद के सुख की चर्चा करते हैं। वह आपको इस ढलती हुई उम्र में आनंद हुआ। किंतु नंद भी वसुदेव जी से कहते हैं, भैया कंस ने आपको बहुत दुख दिया। गोकुल में सब आनंद तो है, वहां की वनस्पति, वहां का जलवायु का सब आनंद है, सब ठीक है। बाबा ने कहा, क्या कहें, दुष्ट कंस ने आपके बहुत से पुत्र मार दिए। अंत में एक कन्या भी बची थी, उसने उसको भी नहीं छोड़ा। कोई चिंता ना करे, ये सब भाग्य का खेल है, विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। दुख जन्म प्रवृत्ति
दोष मिथ्या ज्ञानानां उत्तरोत्तरा पाये पायाद अपवर्गः। दुख का कारण जन्म है, जन्म होगा तो दुख होगा। जन्म का कारण है शुभ और अशुभ प्रवृत्ति। शुभ अशुभ प्रवृत्ति का हेतु है राग और द्वेष। राग और द्वेष का मूल है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति, दोष की निवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति, और जन्म की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति। जन्म निवृत्त हो जाएगा तभी दुख निवृत्त होगा। अगर जन्म होगा तो दुख होगा। दुखालयम शाश्वतम, क्योंकि ये शरीर भी दुख का आलय है, दुख का घर है। शरीर धारण करते ही दुख है और शरीर के जाते ही सब दुख मिट गए। तो दुख कब तक है? जब तक ये शरीर है तब तक दुख है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। दुख नहीं कर होगा, सह जाओ। वासुदेव ने सब सहा। वसुदेव जी ने बाबा नंद से कहा, आपने तो सब कुछ कहा, वो सब ठीक है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन मेरी एक विनती है। आप मथुरा राजधानी से शीघ्र ही गोकुल के लिए प्रस्थान करें। यहाँ अधिक समय तक आपका रुकना उचित नहीं है। गोकुल में उत्पात होने की आशंका नजर आ रही है। नेहं स्थेयं बहुतिथिं सन्त्युत्पातास्य गोकुले। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वसुदेव जी के वचन सुनकर नंद जी ने कहा, बहुत अच्छे भैया। जिनका जीवन साधना में बीत रहा हो उनको आभास होता है, अगर वो कोई बात कहते हैं उम्र में भी छोटे हो तो वहां उम्र नहीं, वहां उनकी साधना देखी जाती है। बाबा नंद जी से वसुदेव जी ने कहा, मुझे गोकुल में उत्पात होने की आशंका नजर आ रही है। बोलता दो ना, कितना कह दिया। आप जल्दी से जल्दी, जितना शीघ्र हो उतनी जल्दी आप गोकुल जाएं, क्योंकि गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। नेहं स्थेयं बहुतिथिं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में उत्पात होने की आशंका है, आप जल्दी जाओ। बाबा नंद ने झट से गाड़ी संभाल दी, किंतु ये नहीं कहा कि हम तो कर चुकाने के लिए आए हैं, राजधानी में आए हैं, और राजधानी में जब आए तो अनेक काम हो जाते हैं। नगरी धन्य जहाँ राजधानी, नगरी धन्य जहाँ राजधानी, राजा धन्य धर्म मन मानी। राजा धन्य धर्मो मन मानी। वो नगर धन्य है जहाँ राजधानी है, और वो राजा धन्य है जो धार्मिक है। और यहाँ नगर तो धन्य है, राजधानी धन्य है, लेकिन राजा है भैया। इसलिए जल्दी बाबा नंद जी ने कहा, मैं जाता हूं। इतना कहकर तुरंत गाड़ी जोत कर गोकुल के लिए चल दिए। वसुदेव जी भी अपने स्थान पर लौट आए।
सुखदेव जी महाभाग महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन नंदापति बचा शौर्यं, नंदापति बचा शौर्यं, नामृषेति विचिन्तयन्, नामृषेति विचिन्तयन्, हरि जगाम शरणम्, हरि जगाम शरणम्, उत्पातागम शंकिता, उत्पातायं शंकिता। नंद जी वसुदेव जी के वचन पर विश्वास कर उत्पातों की आशंका से भगवान का ध्यान करते हुए गोकुल के लिए चल दिए। कंस ने बालघातनी नाम पूतना नाम की एक विकराल राक्षसी को गोकुल भेज दिया और वो घूमते घूमते माया से अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। गोकुल में प्रविष्ट हो गए। वस्त्र आभूषण और चमेली के पुष्पों से ऐसी अद्भुत उसकी शोभा हो रही, पर ऐसी है नहीं माम मने जो या मन नहीं, जो नहीं है वो बन गई, यही माया है। और इसके कोई पुत्र नहीं है। जिसको प्रसव होता है, जो प्रसूता होती है, वही दूध पिला सकती है, लेकिन प्रसूता भी नहीं है, इसको प्रसव भी नहीं हुआ है और दूध पिलाने चल दी। दूध तो वही पिला सकती है जिसको प्रसव हुआ, दूध उसको ही होगा। जब क्षीर सागर से संबंध होगा तभी क्षीर वो पिला पाएगी। उसका संबंध अभी क्षीर सागर से है ही नहीं, और क्षीर पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए आ रही है। और क्षीर सागर में शयन करने वाले को गजब तो ये हो गया। अगर किसी बालक को दूध पिलाने आई होती तो दूध पिला देती, लेकिन दूध पिलाने किसको आई? जो क्षीर सागर में निवास करता, उस क्षीर सागर में रहने वाले को क्षीर पिलाने आई। भगवान नारायण समझ गए कि अभी इसका क्षीर सागर से तो संबंध ही नहीं हुआ, इसका कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। प्रसूता होती है, जब प्रसव होता है तब दूध की योग्यता आती है। मां बन करके आ रही है, दूध पिलाने आ रही है, दूध इसके है ही नहीं, क्या पिलाएगी? भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, जान गए उस माया को, ये माया है। चरा चरात्मा सौ निमीलते क्षणा, आंख बंद कर ली। ऐसी वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहिए। दर्शन तो शुभ वस्तु का किया जाता है और ये अशुभ है। भगवान ने विचार किया, वाह ये तो जहर पिलाने आई है, विष पिलाने आई है, लेकिन विष तो मुझे पीना नहीं आता। जिसको विष पीना आता है उसका ध्यान कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव जी का ध्यान, नेत्र बंद है। दूध तो मुझे पीना है, लेकिन अभी तो भगवान ने सोचा नेत्र मिलने से प्रीत हो जाती है। प्रीतिर नयन योगता, आंख मिलेगी तो प्रेम हो जाएगा। फिर प्रेमी का अनिष्ट करना अनुचित होता है, मित्रद्रोह होता है। नेत्र बंद कर लिए। भाषा के विद्वान भी कहते हैं, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हर जन से हर जन मिले, 20 से 7 करो। क्योंकि आंख मिलेगी, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा, दंतावली खुल जाएगी। क्यों हंसते? आंख के मिलते ही
दांत खिल जाते हैं। ये मुख कमल है। नयन कमल के मिलते ही मुख कमल, और मुख कमल के खिलते ही हस्त कमल। इसलिए अगर नेत्र कमल खिला तो मुख कमल खिल जाएगा, और मुख कमल खिला तो कर कमल खिल जाएगा। नेत्र कमल के खिलते मुख कमल खिलेगा, और मुख कमल के खिलते हस्त कमल। ये कमल मिल जाएंगे। इसलिए उन कमल पर आसन करने वाले भगवान नारायण। विषपान करने पर शिव जी को जैसे विष व्याप्त नहीं हुआ, वैसे हमको भी विष नहीं व्यापे। ये सोचकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, परम मित्र भगवान शिव का ध्यान करने लगे। और भगवान ने विचार किया कि दर्शन तो अच्छी वस्तु का किया जाता है, और ये तो बाल घातनी है, दुष्ट राक्षसी है, दर्शन योग्य नहीं है। इसलिए अपने बाल काल्य की सार्थकता करने के भीरत्व ज्ञापन करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। मेरी दृष्टि स्वभावतः राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली है, और मेरी दृष्टि कहीं पड़ते ही ये गायब हो गई, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। माता का भाव प्रदर्शित कर दूध पिलाने आई है, और माता को मारने में लज्जा हो सकती है। मातृभाव दर्शिकाया तस्या स्वकृत वधे लज्जानुपत्यै। ये मां बन के आई है, और मां को मारने में मुझे लज्जा आएगी, वह न हो, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और इसने झट से लाला को उठाया। जिसको प्रसव हुआ होता है वो दूध पिलाना जानती है, लेकिन जिसको प्रसव ही नहीं हुआ है वो दूध पिलाना क्या जाने। ना तो अजिया है ना ददिया है। बूढ़ी जानती है उन छोटे बच्चों को कैसे संभाला जाता है, लेकिन ये तो नवयुवती है और इसको प्रसव नहीं हुआ, कैसे संभालेगी। नाटक तो किया इसने, देखा देखी, जैसे बच्चे को वृक्ष स्थल से लगाया जाता है वैसे लगा भी दिया, आंचल में छिपा भी लिया, और जबरन मुख में वो वृक्ष स्थल रख दिया। ओहो, भगवान ने कहा ये परिस्थिति ऐसी बन रही है, मैं नहीं चाह रहा था, वो ये कर रही है, इसलिए इसको इसकी मन की कर लेने दो, मुझे तो क्या करना है। पर एक बात जरूर है, अगर मुख में इसने पान कराया तो पान तो करना ही होगा, दुग्ध है नहीं, फिर तो प्राण ही पीना होगा। पीना प्रारंभ किया, आवाज आ पड़ी, सामुंच मुंचालिमिति प्रभासिणी, निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि, विव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, वसे नेत्रे चरणो भुजो प्रसिन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः, प्रसन्न गात्रा क्षेपतिरुरोधः। अरे
पूतना छोड़ छोड़ बस बस। इस प्रकार बिलखती धर्म मर्म पीड़ित हाथ पांव पृथ्वी पर पटकने लगी, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। इसी कारण वो पूतना इस नाम काल्पनिक नाम से कही जाने लगी। उसके भीषण शब्द से पर्वत सहित पृथ्वी और नक्षत्र सहित आकाश मंडल कंपित हो उठा। भगवान ने विचार किया, तिथि चतुर्दशी है और जन्म के बाद के दिन छठी है। गौर करना, तिथि कौन है? चतुर्दशी। अष्टमी को प्रकट हुए थे, 6 दिन हुए हैं, छठी का दिन है। छठी का उत्सव मनने को बहुत से लोग आ रहे हैं पूजा में। छठ पूजा होती है इसलिए षष्ठी पूजा है। ये पूतना छठी के दिन आई और उस दिन चतुर्दशी तिथि है, अर्थात ये पूतना छठी में आती है और 14 प्रकार से व्यक्त होती है। इंद्रियों में और 14 प्रकार से ये व्यक्त हुए। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। भगवान ने विचार किया आज सारे पकवान बने हैं और ऐसे में अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो सूतक लग जाता है। बोलो, कहीं उत्सव मन रहा हो, छठी का उत्सव हो और वहां कोई मृत्यु हो जाए, लोग जीमेंगे? जीमेंगे? नहीं जीमेंगे। कन्हैया ने कहा ये मैया की सारी तैयारी, ये लड्डू, ये पकवान, ये व्यंजन व्यर्थ बेकार हो जाएंगे, दूर ले चलो। 6 कोस की दूरी पर जाकर के उसको पटका है। वाह, यहाँ तो अशुभ बात हो जाएगी, समाचार फैल जाएगा, ये सारा पकवान बेकार चला जाएगा। क्या लीला प्रारंभ की है, यहाँ से लीला प्रारंभ है। लीलाएं तो कारागार में ही दिखा दी थी, लेकिन ये प्राकट लीला है। अब क्या स्वरूप दिखाया? गोपियों ने कहा लाला कहाँ, लाला कहाँ? समझ में आया, आकाश मार्ग से देखा तो दौड़ पड़े सब लोग। गोपियां पहुंच गई, लाला को उठाया। और माताओं को एक कला होती है, छोटे बच्चे को कहीं कोई बाधा तो नहीं हो गई, इसलिए स्वयं अंगन्यास, करन्यास और झाड़ा देने लगी। जो दुनिया के बाधा को दूर करने वाले हैं, उनकी गोपी बाधा दूर कर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, इंद्रियाणि ऋषिकेशा, प्राणनारायणो अतु, प्राणनारायणो
श्वेत दीप पति सिद्धम श्वेत दीप पति सिद्धम मनोयोगेश्वरोऽवतु मनोयोगेश्वरोऽवतु ऋषिकेश इंद्रियों की रक्षा करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे। श्वेतदीप प्रतिचित्त की मन की योगेश्वर रक्षा करे। क्योंकि शरीर में अगर कोई मानसिक विकृति आ गई तो भी जीवन बेकार रहेगा। शारीरिक विकृति आ गई, इंद्रियां कोई विकृत हो गई तो भी जीवन बेकार रहेगा। इसलिए कहते हैं लाला के अंग अच्छे थे। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे, दीप आदि चित्त की रक्षा करें, मन की योगेश्वर रक्षा करें। मानो झाड़ा दे रहे हैं, भूत को, प्रेत को, नगीन कालिका को, जिंद को, सिख को, सैयद को, मेल को, झमेल को, चोट को, चपेट को बांध बांध के बस में करें। छाती पे चढ़ के वज्र की लात मारे, चौकी मेरे काटे कटे, किसी के काटे ना कटे। आज्ञा पर काम करे, आज्ञा पर मदद करे। भले मंत्र गुरोर वाचा झाड़ा दे दे। कन्हैया को वापस लेकर के आई और मैया को कहा तुझे लाला रखना नहीं है। यशोदा से कहा तूने ऐसे ही इसको छोड़। तो बाबा को समाचार मिल गया कि गोकुल में उत्पात हो गया है। अब इसका संस्कार करना है। अब गजब की बात है, कंस के द्वारा भेजी हुई ये पूतना है और ये आई तो थी मारने के लिए। अब गजब क्या है, आई थी तो मारने, आई थी तो मारने, खुद मर गई अफसोस, खुद मर गई अफसोस। मारने आई थी और मर गई। ऐसे में देखो संस्कार सार्वजनिक करना, अंतिम संस्कार भी सार्वजनिक किया गया। हाँ, हम सब लोग गोकुल के लोगों ने मिल करके संस्कार किया। मुकदमा भी चलाया जाएगा, चलाओ, बोल तो दो। इसलिए अकेला कोई संस्कार नहीं, ये सार्वजनिक संस्कार है। लावारिस लाश है, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। बात तो फैल गई सब जगह, लेकिन इसका संस्कार करने के लिए कोई ने नहीं जिम्मा लिया कि हम इसका संस्कार करेंगे। ये लाश हमारी है, ये प्राणी हमारा है, हमको सौंप दो। मथुरा राजधानी पास में ही है, गोकुल से राजधानी मथुरा दूर नहीं, लेकिन कंस राजधानी की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। क्या समाचार नहीं मिला? कंस ने भेजा हुआ था पूतना को, कोई नहीं आया। कोई आया नहीं तो संस्कार तो करना ही है। इसलिए इस लावारिस लाश का संस्कार सार्वजनिक किया गया है। संस्कार करके सब लोग वापस आते हैं। बड़े प्यार से बोले, पूतना मोक्ष करतारम, पूतना मोक्ष करतारम, विषाक्त स्तनपायिनम, विषाक्त स्तनपायिनम, सर्वेभ्यः सुखदातारम, सर्वेभ्यः सुखदातारम, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की बेटी थी। भगवान वामन पर मुग्ध हो गई थी कि वाह कितना अच्छा बेटा है, ऐसा बेटा तो मुझे प्राप्त होता। लेकिन जब पिता बलि को बांध लिया था, कहा अगर ऐसा बेटा होता तो मार ही देती। दोनों भावनाओं की पूर्ति उसकी हो गई। बले परम भक्तस्य बले परम भक्तस्य सुतायै वामनो हरि सुतायै वामनो हरि मनोरस्थस्तुते भूयाम् मनोरस्थते भूयाम् मनस्यापि वरं ददौ ओ मनस्यापि परं वरौ। भगवान ने इसको वरदान दिया था, वही वरदान की पूर्ति हो गई। दूसरी युक्ति अपनाई सकटासुर। सकट गाड़ी के कन्हैया को गाड़ी में सुलाया हुआ और ये असुर आया गाड़ी को बोझ देने लगा। क्यों? वाहन से अगर दब करके कोई मर जाए तो कौन? 302 307 की धारा, इसलिए गाड़ी से ही मार दिया जाए, ये योजना बनाई। कन्हैया ने रोने का अभिनय किया लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। अपने पैरों से रोते हुए गाड़ी में ऐसा पैर मारा कि गाड़ी लुढ़क गई और उसमें वो छटक दब गया। कंस ने अब तृणावर्त को भेजा बवंडर के रूप में। जीवन में बहुत से बवंडर आ सकते हैं, बचने की जरूरत है। वैसे तो अपार जो संपत्ति निधि होती है उसको संभाला जाता है। ये तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, चक्रवात के रूप में, तूफान के रूप में, तेज हवा के रूप में। अच्छा, आंधी आ जाए तो पहले क्या उठाएंगे? अपने घर में क्या संभालेंगे? बोलो। ओहो, पर ये माँ कपड़े संभालने चली गई, लहंगा चुनरी उड़ न जाए। ये भी यही संभालेंगी महाराज जी। यही संभालेंगे? नहीं, ये भी यही संभालेंगी। पहले साड़ी धोती ब्लाउज पेटीकोट संभालेंगी। ये भी लाला को संभालना, लेकिन ये वस्त्र संभालने लगे। इतने में मौका पाया तृणावर्त और वो लाला को ही उड़ा दिया। जब तक समझ पाती भगवान ने कहा वाह, पहले तिनके जैसे बवंडर में उड़ तो गए, लेकिन फिर अपने को चट्टान जैसा कर, पहाड़ पर्वत जैसा भारी कर दिया। उसके साथ उड़ते गए और जब बोझ हुआ तो नीचे धरा पर धड़ाम से पटक करके उसको चूर कर दिया। बाल लीला समायुक्तम बाल लीला समायुक्तम गोष्ठंगृणी गण कौशलम चंद्रीगणकोशनम भूइस पर सिन सुजानुभ्याम भूइस परस सुजाभ्याम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अब भगवान के लिए
एक न एक योजना बनती गई। मैया दूध पिलाने के लिए आई तो अद्भुत स्वरूप देखा। खम रोदसीं ज्योतनीकमासा सूर्येन्द्रुवग्नि श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान गात्रा दुहितानि वर्तान् भूतानि यानि स्थिरजंगमानि आकाश ध्यावा भूमि नक्षत्र मंडल दिशाएं सूर्य चंद्र अग्नि वायु समुद्र दीप पर्वत नदी वन स्थावर जंगम प्राणी यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। ये अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गई और नेत्र बंद कर लिए। अपने कुल देवता श्री नारायण का ध्यान करने लगी। नारायण नारायण, न जाने मेरे लाला को क्या हो गया, कहीं कोई असुर इसके मुख में तो नहीं घुस गया। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। इतना कहते ही झांकी तुरंत अदृश्य हो गई। यशोदा स्वस्थ हो लाला का मुख चूमने लगी। एक दिन गर्ग पुरोहित जी जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं वो पधारे। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं राजन, गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम समूहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी वसुदेव की प्रेरणा से गोकुल में नंद जी के राजभवन में पधारे। नंद जी ने बड़े आदर सत्कार से इनका पूजन कर बालक के नामकरण की प्रार्थना की। गर्ग जी ने कहा, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, ये बात संसार में सब जानते हैं। मेरे द्वारा संस्कार किए जाने पर, नामकरण करने पर कंस ने तुम्हारे पुत्र को यदि कहीं देवकी का पुत्र समझ लिया तो मारने आ गया तो बड़ा अनर्थ होगा। बाबा ने कहा, हम कोई उत्सव नहीं करेंगे, इसके लिए यज्ञशाला चयन करते हैं और यज्ञशाला में आप इन बच्चों का नामकरण कर दीजिए। नामकरण पूजा में तिथि नक्षत्र बार विचारे जाई जहां ते होई संभारे। जिस नक्षत्र के जिस चरण में इसका जन्म हुआ है, जातक का नाम उस प्रथम अक्षर से होता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। सतयुग में शुक्ल वर्ण कृते शुक्ल बाहुश्च त्रेतायाम रक्त पीता। रक्त वर्णोऽसौ हिरण्यकेशाः द्वापरे श्याम वर्णा। द्वापरे भगवान श्यामा, श्यामता के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। व्याकरण लोग इनको वासुदेव कहेंगे। विशुद्ध अंतःकरण वसुदेव शब्द से कहा जाता है, उससे व्यक्त होने के कारण इनका नाम वासुदेव होगा। तुम्हारे ये दोनों पुत्रों में जो तेजस्वी और पराक्रमी होंगे दोनों, तुम सावधानी से इनकी रक्षा करो। और ये बड़े, ये बलों में श्रेष्ठ होने के कारण बलराम
एकता रखने के कारण इनको संकर्षण भी कहा जाएगा। नाम नाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इनके बहुत नाम होंगे, इनके स्वरूप भी बहुत होंगे, इनके गुण भी बहुत होंगे। नाम ना आकारी बहुधा, बहुत से नाम होंगे, बहुत से रूप होंगे, इनके बहुत गुण होंगे। कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल, माधव श्याम सुंदर मुरारी, वंशी बजैया रघुवीर नटवर नंदन, गजाधर अजर अमर अविनाशी, नरोत्तम सखा समरिया, सांवला दामोदर ब्रजनाथ दीनबंधु दीनानाथ, जगत पिता वामन यशोदालाल, नारायण बिहारी मदन मोहन सर्वरक्षक सर्वाधिकार, अद्वैत घट घट के वासी, दाता परमेश्वर रमणीक, निराकार निर्विकार अच्युत, केशव न्याय करता त्रिभुवन्ना, सत्यनारायण रसिक बिहारी ब्रह्म सहर्ता, पालन करता सच्चिदानंद स्वरूप, केशव वल्लभ राधे श्याम। बहुत इनके नाम होंगे। सनातन की विधि है संस्कार की। प्रारंभ में जे 10 करम वेद विधि गाये, जे 10 करम वेदो विधि गाये, तिनके नाम सुनाहु मन लाए, तीनों के नाम सुनाहु मन लाए। सबसे पहले आदि हूँ करम पुंसवन सोई, आदि हूँ करम पुंसवन सोई, जब रज स्वैला प्रथम प्रिय होई, जब रजस्वला प्रथम प्रिय होई, पुनि एक प्रथम मासक लीजे, पुनि एक प्रथम ही मासक लीजे, पुंसवन गर्भाधान, सीमोन्तोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, केशांत, व्रतबंध, यज्ञोपवीत, पाणी ग्रहण, ये संस्कार। इसलिए नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकर्म, चोटी, चोटी के बाद केशान, व्रतबंध, यज्ञोपवीत, पानी ग्रहण, विवाह, विद्यारंभ, वेदारंभ। और अंतिम अंत्येष्टि। ज्योतिष आगम जान
सब, ज्योतिष आगम ज्ञान सब, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, होनहार जब होत है, होनहार जब होत है, उलट जात है ज्ञान, उलट जात है ज्ञान। अब कुछ क्षण में ही कालीनाल्पेन राजर्षे, राजर्षे, राम कृष्णस्य गोकुले, राम कृष्णस्य गोकुले, अधस्त जानुभीपदी, अधस्त जानुभीपदी, चक्रम पूरंजसा, निचक्रम पूरंजसा। अब बलराम और कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे। अधृष्ट जानू ने भी पद, घुटनों के बल। और क्या गजब, गए तो गाय अभी दुई नहीं थी, गांव के दूध नहीं निकाला गया, बछड़े बंधे हुए थे। घुटनों के बल सरक करके गए, क्या किया, बछड़ों को